दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है समर और आज मैं अपने YouTube चैनल हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल में आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच जो है कुछ ही घंटों में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शुरू होने वाला है। उससे रिलेटेड हम जो है सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। चलिए, मेरे साथ है मेरे अजीज़ दोस्त मृदुल और उनसे पूछते हैं कि क्या रहेंगी दोनों टीमों की स्ट्रैटेजीज़ इस टेस्ट मैच से पहले और क्या रहेगा इनका प्लेइंग 11। सो मृदुल, क्या आपको लगता है कि जो टेस्ट मैच जो शुरू होने वाला है इंडिया इंग्लैंड का, आपको ये क्या लगता है कि कितना क्रूशल रहेगा टॉस आज के दिन में? यार देखो, पहले टेस्ट मैच में तो टॉस ने काफ़ी परेशान किया क्योंकि पिच एकदम फ्लैट थी 2 दिन। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन पिच होती है वैसी ही थी। तीसरे दिन से फिर उसने स्पिन करना शुरू कर दिया था। और वैसे अगर हम देखें तो टॉस जो है, पिछली बार जब इंग्लैंड आई थी 5 टेस्ट मैचों में भी हम 4 टॉस हारे थे, फिर भी हमने इंग्लैंड को 4-0 से हरा के भेजा क्योंकि जितना इंग्लैंड मार रहा था 450-400, इंडिया जो है उससे ज़्यादा ही कर रहा था। तो इस बार प्रॉब्लम बस ये हुई है कि इंडिया से रन नहीं बने। तो मुझे लगता है कि टॉस देखें इम्पॉर्टेंट रहेगा डिपेंडिंग ऑन द पिच, पर इतना बड़ा फैक्टर होना नहीं चाहिए अगर इंडिया अच्छा खेले तो। ये सही बात है। और स्ट्रैटेजीज़ की अगर आप टॉस की भी बात कर रहे हैं तो विराट कोहली वैसे टॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने 21 टॉस जीते हैं ना, तो उनकी उस पर 21 मैचेस में विक्ट्रीज रही है। हाँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया में ये खेल के आए थे पिंक बॉल टेस्ट, जिसको टॉस जीते थे और वो हारे, मतलब टीम हार गई थी। अदरवाइज विराट कोहली जब टॉस जीतते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग जो होता है वो बढ़ जाता है। और देखते हैं क्या रहता है आज मैच में कि विराट कोहली की जो टीम प्लान है, जिसके साथ जो क्या टीम स्ट्रैटेजीज़ रहेगी। जो रूट ये चाहेंगे कि हमने जो एक 1-0 की जो बढ़त बढ़ा ली है उसको वो चाहेंगे नहीं कि वो उसको वापस को इंडिया को मोमेंटम में आने दे गेम के। लेकिन विराट कोहली एंड टीम मैनेजमेंट का आज के स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस वो करने वाले हैं या क्या गलतियाँ उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में की थी जो कि वो सेकेंड टेस्ट में दोबारा नहीं दोहराएंगे? तो समर, इसको ऐसे देखते हैं कि टेस्ट मैच जो पहला रहा उसमें कैसे कैसे पर डे के हिसाब से गलतियां हुई और वो इंडिया को इंश्योर करना है कि वो इस बार ना दोहराएं ताकि जो रिजल्ट है वो इस बार जीत का हो। तो पहला जो मुझे लगता है वो ये हुआ कि फ्लैट पिच देख के थोड़े हम डिसअपॉइंटेड हो गए। आपको लगता है कि पिच चेंज होगी इस बार कुछ? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा फर्स्ट डे से आपको स्पिन देखने को मिलेगा इस बार, जो कि पिछले टेस्ट मैच में नहीं मिला। दूसरा, मुझे लगता है कि जो रूट इतनी बढ़िया फॉर्म में आ रहे थे और कुछ स्ट्रैटेजी मुझे दिखी नहीं। समर, आपको क्या लगता है कि क्या बॉल कराना चाहिए उनको, कहाँ कमजोरी है उनकी जो रूट की? देखिए, मुझे प्लानिंग कुछ दिखी नहीं। वो एक बार हार मान ली उन्होंने बड़ी जल्दी। बिल्कुल बात सही है कि अगर आप बाकी टीमों से कंपैरिजन करोगे, जो रूट की जो परफॉर्मेंस रही है वो इंडिया के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा रहा है। उनका एवरेज जो है वो 60-62 का अभी तक रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। और जो रूट की सबसे अच्छी बात ये है, आप देखोगे कि जो इन्होंने इस 2021 में इन्होंने 700 के आसपास का स्कोर बना चुके हैं अभी तक, जो कि उनके टोटल करियर का 8% का रन है। तो 8% रन जो है उन्होंने 2021 में बना दिया है। अगर आप उनकी लास्ट 15 इनिंग्स देखोगे जिसमें से उनकी 7 सेंचुरीज हैं, और जो सबसे उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है कि जो भी वो 50 कर रहे हैं ना उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो 150-200 के स्कोर पे जा रहे हैं। ये अगर आप उनकी, क्योंकि टोटल उन्होंने आज तक अपने करियर में 20 सेंचुरीज मारी हैं, जिसमें से 7 जो है इन्होंने लास्ट 15 इनिंग्स में से 7 में मारी है। जो रिमेनिंग उनकी जो 13 सेंचुरीज थी उसमें उनको जो है 54 इनिंग्स लग गए थे। तो जो उस वक्त उनका कन्वर्जन जो रेट था वो 25% था, जबकि लास्ट 15 इनिंग्स की अगर आप बात करोगे तो वो अराउंड इनकी 50% का कन्वर्जन रेट रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था और इंडिया को उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी। स्पिनिंग के अगेंस्ट में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो आउट भी स्पिन के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है कि जब अगर आपको लगता है कि टीम में जब आपके पास रविचंद्रन अश्विन जैसे बॉलर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दूसरे एंड से भी ना उतना ही प्रेशर उनको देना पड़ेगा। और इंडिया को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि इंडिया जो अपने बेस्ट 11 खिलाए। आपको अगर लगता है कि ये ऐसा क्रूशल टेस्ट सीरीज़ है जहाँ पे आपकी जो साख है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ी हुई है, तो आपको उस तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और या अपने बेस्ट 11 को पहले खिलाने का सोचना चाहिए कि किसको खिलाना है। तो ये भी हम बात करेंगे आपसे कि जो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है इस टेस्ट मैच। जो रूट के बारे में एक और बात ऐड करूंगा, मुझे लगता है कि सबसे जो बॉलर मुझे लगता है इंडियन लाइनअप में जो रूट को थोड़ा परेशान कर सकते हैं वो है बुमराह थोड़े ऑफ कलर दिखे मुझे पहले टेस्ट मैच में, लेकिन जो रूट मुझे हमेशा लगता है कि थोड़े LBW के कैंडिडेट हैं
बुमराह थोड़ा अगर उनको जैसे सेटअप वो करते हैं कि 3-4 बॉल बाहर निकाल के एक अंदर डालें, लेकिन वो ऐसी बॉल होनी चाहिए जो एंडरसन ने डाली अजिंक्य रहाणे और शुभमान गिल को, कि वो बिल्कुल डंडे पे लगनी चाहिए या पैड पे लगनी बिल्कुल, चाहिए। तो बिल्कुल। 4 बॉल निकाल के एक अंदर डाल के सेटअप कर दें तो रूट को निकाला जा सकता है। नहीं, इंडिया को बिल्कुल करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा। पुराना जो टेस्ट मैच था, जो लास्ट टेस्ट मैच था, उसको भूल जाना चाहिए, नई स्ट्रैटेजीज के साथ आना चाहिए और पहले दिन से ही प्रेशर अपोजिशन पे बनाना पड़ेगा, तभी वो जो है ये इस टेस्ट को जीतने में सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल। टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, वाशिंगटन सुंदर या वाशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल, या वाशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव, या अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव? सब कुलदीप यादव इतना जो है बाहर बैठ चुके हैं कि अब उनके बारे में कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि उनको लेंगे कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल आने चाहिए। फिट अनाउंस किया है उनको टीम ने, तो वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल और मैं नदीम की जगह कुलदीप यादव को खिलाऊंगा। हालांकि जो मैं ऑनलाइन देख रहा हूं वो ये है कि शायद राहुल चहर के चांस हो सकते हैं, हालांकि नहीं, शायद उनको विड्रॉ कर लिया गया है विड्रॉ राहुल चहर, क्योंकि अक्षर पटेल के फिट होते ही उनको विड्रॉ कर लिया गया है। चले ये तो फिर डेफिनेटली अब कुलदीप यादव का चांस है। एक फैक्टर और है, वो है मुझे लगता है ईशांत शर्मा का, क्योंकि ईशांत शर्मा बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं लास्ट 2 साल में, लेकिन उनको विकेट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। वो विकेट ले रहे हैं लेकिन 1-2 विकेट्स ऊपर उनके मैचेस में निकलते नहीं है, तो ईशांत शर्मा से भी उनको मुझे लगता है कि इंडियन टीम को बॉलिंग मुझे लगता है कि आप सिराज के साथ चांस ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में वो चेंज करेंगे, शायद मुझे लगता है कि वो अभी भी ईशांत शर्मा के साथ जाएंगे, क्योंकि हाँ, अगर इनके पास आज शमी होते तो मैं शायद कहता कि चलो ईशांत शर्मा को ड्रॉप कर शमी को ऑप्शन देते या ऐसा रहता, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा ही के खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सही होता है। मुझे लगता है सिराज को चांस देना चाहिए। समर कह रहे हैं कि ये जो ईशांत है वो शायद इस मैच में भी खेले। तो आगे चलते हैं पहले टेस्ट मैच में ही कि दूसरे दिन जो है टीम फ्लैट दिखी, इंटेंसिटी कम दिखी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर आपकी विकेटें नहीं गिर रही हैं तो एक सेशन में जो है थोड़ी शॉर्ट बॉल डाल दें, मतलब आप राउंड द विकेट आके शॉर्ट बॉल डालें आप, या लेग साइड का प्लान कर लें और उनको फ्रस्ट्रेट करें। अगर रिवर्स स्वीप या स्वीप भी मारते हैं तो भी अगर आप लेग साइड पे बॉलिंग करा रहे हैं तो आपके पास चांस है टॉप एज का। बिल्कुल। कुछ नया नहीं दिखा, मतलब ऐसा लगा कि बहुत ही कद्दे गिरे हुए हैं और उन्होंने सोच लिया कि भाई ये तो अब 700 रन मारेंगे, इंतजार करें। नहीं, मुझे तो नई बॉल भी नहीं ली मुझे, हाँ ये था बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि अब इंडिया अगर पुरानी जो गलतियों को देखे, अब ये ना सोचे कि हमने ये जो टेस्ट मैच है वो हार गए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया को अब तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो रूट को जल्दी निकाले, क्योंकि जो लास्ट मैच में जो डिफीट थी वो 227 की थी और 218 तो जो रूट अकेले अपने उसमें बना दिया था। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो रूट को जितनी जल्दी निकाले, और टीम का जो स्कोर है ना, अगर मुझे लगता है जो रूट जल्दी निकल गया तो इंग्लैंड 300-350 के ऊपर नहीं जाएगा। और इसी पे बात करते हैं कि इंग्लैंड तो बहुत कॉन्फिडेंट है, 4 लोग चेंज कर रहे हैं, 4 लोग उन्होंने चेंज कर दिए। और आप देखिए कि जॉर्ज बटलर को फर्स्ट के बाद आराम दे दिया, उधर जेमी एंडरसन को आराम दे दिया उन्होंने, उनके स्टुअर्ट ब्रॉड आ रहे हैं, उधर जोफ्रा आर्चर बाहर हुए, क्रिस वोक्स आ रहे हैं, उधर आप डॉन बेस्ट की जगह मोइन अली को चांस दिया। मोइन अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में, बट तब भी उनको मौका दिया जा रहा है। मतलब वो या तो वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बट मुझे लगता है कि इंडिया टीम जो है टेस्ट मैच में 2 वापसी करेगी। देख के लगा उनकी टीम, ऐसा लगा कि आप 2 ऐसे बॉलर खिला रहे हैं अब इस बार जो बैटिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं, हाँ। क्रिस वोक्स और मोइन अली। मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ये इंश्योर कर रहा है कि जब वो पिंक बॉल टेस्ट मैच में जाएं तो वो 1-0 अप ही जाए, बिल्कुल। और वो हारना नहीं चाहते हैं ये दूसरा टेस्ट मैच, तो इसलिए अपनी बैटिंग और लंबी कर दिया उन्होंने और इसी पे उनका फोकस रहेगा। पर उनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी इनएक्सपीरियंस और हो गई है, बटलर के जाने से फोक्स आएंगे उनकी जगह, तो लेकिन लंबी कर ली है उन्होंने। चलिए देखने वाला होगा। एक तो सबसे बड़ी बात है जो रूट जो आ रहे हैं लगातार एशियन कंडीशन में लगातार 6 विक्ट्रीज हो गई उनकी, वो उसको 7वीं विक्ट्री में कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। विराट कोहली के साथ ये हो गया है कि विराट कोहली 4 मैच लगातार हार चुके हैं, तो विराट कोहली के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इस जो इनका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है उसको तोड़ते हैं और फिर वापस जीत की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। तो देखने वाला ये होगा कि
जो रूट जो है वो लगातार 6 विक्ट्रीज़ के बाद एशियन कंडीशंस में जो हैं अपनी 7वीं विक्ट्री हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और या विराट कोहली जो 4 टेस्ट मैच लगातार हार चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो इस बार वापसी करेंगे। और इस बार मुझे ऐसा लग भी रहा है कि विराट कोहली की कोई बड़ी परफॉर्मेंस आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, विराट प्रेशर के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं और हमेशा उन्होंने दिखाया है कि जब भी प्रेशर आया उन पे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। प्रेशर है उन पे इस बार, और मुझे लगता है कि इंडिया बहुत दमदार तरीके से वापसी करेगी और ये टेस्ट मैच को जीतेगी। बस ये इंश्योर करना है कि वो आगे का ना सोचें, टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल का, और इसी सीरीज़ पर फोकस रखें और इसको जीतने की कोशिश करें। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाइए और हमारे साथ जो है कनेक्शन बना के रखिए, फीडबैक दीजिए। जल्दी मिलेंगे, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।